हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। मैंने जैसा कि पीछे आपको लिख रखा है गांधी युग। इससे पहले मैं गांधी युग के और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तथा इस वीडियो को आप अगर समझना चाहते हैं तो इससे पहले उस वीडियो को पहले आप देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा साथ साथ में सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड कर सकें, जिससे कि उन्हें भी गांधी युग का बेसिक से बेसिक नॉलेज उनको प्राप्त हो सके तथा वो भी आपके साथ कंपटीशन में भाग ले सकें और तथा मनचाही नौकरी अपनी वो पा सकें। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, आप कहीं भी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, अच्छा पढ़ें। चाहे आप किसी बुक का सहारा लें, चाहे आप वीडियो का सहारा लें, चाहे किसी टीचर का आप सहारा लें, आप खुद पढ़ें और कोशिश यही करें किसी के नोट्स ना लें। अगर आप नोट्स लेंगे तो आप उनको खुद अपनी हैंड राइटिंग में कॉपी करें या उनको खुद बनाएं। नोट्स अपने ही बनाए जाते हैं, कभी दूसरे के टीचर से नोट्स से पढ़ाई नहीं होती है। जैसे लोग कहते हैं कि कोई हमें पीडीएफ भेज दे, कोई हमें फोटोकॉपी करा के दे दे, कोई नहीं पढ़ता। ना कोई पीडीएफ से पढ़ता है, ना कोई फोटोकॉपी से पढ़ता है। हाँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, मन लगा के तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स को खुद तैयार करें, खुद बनाएं। जैसे मैंने और वीडियो में से पहले मैंने आपको गांधी नेरा के जो वीडियो बनाए हैं, आप उनको अपनी राइटिंग में अपने पास नोट करें तथा अपने पास उनको लिखें। क्यों? आपके नोट्स बनाए हुए आपको खुद समझ में आएंगे, दूसरा उनको अच्छा नहीं समझ सकता है। पता नहीं आपने उसमें क्यों लिखा, कहीं पे अंडरलाइन आपने की तो उसमें क्यों की है, वो आपको ही पता होता है। जैसे हम अगर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दें, मैंने कहीं पे स्टार बना रखा है तो आपको नहीं पता उसकी मतलब क्या है, उस स्टार की वैल्यू क्या है, पर हम जानते हैं। इसलिए अपने नोट्स आप बनाइए, खुद स्टार लगाइए, खुद अंडर मार्क कीजिए, अंडरलाइन कीजिए तथा हाईलाइट कीजिए, वो आपको समझ में आएंगे। बस मन लगा के पढ़िए। ऐसा ना हो आप पिताजी के पैसों को सोचें, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप उनके पैसों के, अपने गार्जियन के पैसों को बर्बाद करें। ऐसा ना करें, मन लगा के पढ़ें। नहीं तो एक कहावत है, थी करोड़ों की रियासत कटती थी आराम से, इश्कबाजी के सबब में चढ़ गई नीलाम पे। कि ऐसा ना हो आप सोचे हमारे पास बहुत पैसा है, पैसा कहीं बर्बाद ना हो जाए। आप खुद बनाइए, सेल्फ मेहनत कीजिए तथा नोट्स अपने खुद के बनाइए और तैयारी कीजिए। जैसे मैंने आज गांधी रा का अगला वीडियो है, उसी सीरीज में मैं आगे बढ़ता हूं। इससे पहले मैंने आपको खेड़ा आंदोलन के बारे में बता रखा था। खेड़ा आंदोलन 1918। खेड़ा एक जगह थी गुजरात में। यहां भी किसानों की हालत बदहाल थी। सरकार की तरफ से यह छूट थी कि जिसकी पैदावार 25% से कम है वो टैक्स नहीं देगा। परंतु ऐसा नहीं था, जो जमींदार लोग हुआ करते थे वो टैक्स वसूला करते थे। तभी गांधी जी ने खेड़ा पहुंचे, खेड़ा गुजरात पहुंचे और किसानों से टैक्स ना देने को कहा तथा जो सक्षम है, जो टैक्स दे सकते थे, उन्हें भी मना किया कि वो टैक्स ना दें, वो भी टैक्स ना दें। कह सकते हैं यह असहयोग आंदोलन की एक झलक थी। यानी अगर एग्जाम में कभी हम पे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन की सबसे पहली झलक कहां पे दिखाई देती है, तो हम कहेंगे खेड़ा आंदोलन में, कि वहां पे गांधी जी ने टैक्स देने के लिए मना किया था। अंग्रेजों को मानना पड़ा और टैक्स माफ करना पड़ा। वहीं पर गांधी जी की मुलाकात किससे हुई थी? वल्लभ भाई पटेल से हुई थी। ऐसा मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। तथा अब आगे बढ़ते हैं उसी सीरीज में। आप लोग नोट जरूर करते रहें, जो मैं उस पर लिखता हूं बोर्ड पे लिखूंगा, आप उसको नोट करते रहें तथा जो मैं बोल रहा हूं कोशिश आप करें उसको भी आप अपने पास नोट करते चलें। हुआ क्या, जब गांधी जी भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, तब गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे बोला था कि वह खुले कान बंद मुंह से पूरे भारत का भ्रमण करें। तब उन्होंने प्यारे लाल के साथ में प्रभुदास के साथ में गलती हुई प्यारे लाल कहने से। क्यों? गलतियां हमेशा इंसानों से ही होती हैं, इसका मतलब हम इंसान हैं, हमसे गलती हुई, चलिए सॉरी। जब वो भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 को, तब गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें समझाया कि आप भारत में भ्रमण कीजिए, खुले कान बंद मुंह से भ्रमण कीजिए, यानी आप देखिए सब कुछ, सुनिए सब कुछ, पर कुछ कहिए मत। तब उन्होंने प्रभुदास के साथ में पूरे भारत का 1 साल तक भ्रमण किया। उस बीच में जब वो भ्रमण करते थे, तब उन्होंने भ्रमण करते करते लोगों से आग्रह भी किया कि वह अंग्रेजों को सहयोग करें। जो
युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध प्रथम चल रहा था, उसमें अंग्रेजों का सहयोग करें, तथा उनका मानना था कि अगर हम अंग्रेज हमसे खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो हमें वो स्वतंत्र कर देंगे। तभी लोगों ने उनको क्या कहा, भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा, यानी उनको क्या उपाधि दी, भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा। एक बात और कि गोपाल गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे, जिन्हें सुकरात, दक्षिण भारत का सुकरात भी कहा जाता है। और इनके गुरु कौन थे? केशव चंद्र। एग्जाम में आया है कि इन्हें क्रम से लगाएं। केशव चंद्र सेन, यानी गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे, जो सुकरात, भारत के सुकरात भी कहे, दक्षिण भारत के सुकरात भी कहे जाते हैं, तथा इनके गुरु कौन थे? केशव चंद्र सेन। कौन? यही जो ब्रह्म समाज से संबंधित थे। कौन थे? जो ब्रह्म समाज से भी, साधारण ब्रह्म समाज से जो संबंधित थे। जब गांधी जी घूम रहे थे भारत में, तब उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो भर्ती हों तथा अंग्रेजों की मदद करें। तब लोगों ने उनसे क्या कहा कि भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा। पर ऐसा नहीं हुआ कि अंग्रेजों ने पब्लिक की मदद नहीं की, यानी जैसा गांधी जी सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। इधर अंग्रेजों ने क्या किया, 1917 के आसपास क्रांतिकारी गतिविधियां जो हमारे भारत में चल रही थी, इधर लूट चल रही थी, उधर मार चल रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, इधर लोग मारे जा रहे थे, अंग्रेज को परेशान कर रहे थे। इसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, इसको रोकने के लिए 1917 में सर सिडनी रॉलेट एक्ट, क्या, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक एडिशन कमेटी का गठन किया, एक एडिशन कमेटी का गठन किया, जिसकी सिफारिश पर रॉलेट एक्ट लाया गया, जो 18 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट, आतंकवाद अपराध अधिनियम, या कहें काला कानून, या कहें बिना अपील बिना दलील वाला कानून कह सकते हैं, जो 19 मार्च से प्रभावित हो गया, जो केवल 3 साल तक लागू रहना था, जो केवल 3 साल तक लागू रहना था। चलिए इसको मैं लिख के बताता हूं, जिससे आप आगे के नोट्स आसानी से बना सकें। हुआ क्या, अंग्रेजों ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। किसके लिए? क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट, एक क्या है, कमेटी का गठन किया, जिसकी सिफारिश पर ही रॉलेट एक्ट आया। कब? 1919 में। 1919 में कब? 18 मार्च को, जिसको हम लोग काला कानून भी कहते हैं, बिना अपील बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी कहते थे, जो 19 मार्च को लागू हो गया। इसमें होता क्या था, किसी को उठाया, शक के ब्याह पे बंद कर दिया, तथा उस पर कोई भी केस नहीं कर सकता था, कोई भी उस पर अपील नहीं कर सकता था। इसकी अवधि कुल 3 वर्ष रखी गई थी। जो 1917 में सर सिडनी रॉलेट एक्ट, जो 19 मार्च को अध्यक्षता में बनाया गया था, जो पास हुआ 19 मार्च रॉलेट एक्ट। इस एक्ट का विरोध दिल्ली में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ। दिल्ली में इसका विरोध स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया, जिन्होंने कहा टैक्स ना दो, टैक्स मत दो। और पंजाब में इसका विरोध 2 लोगों ने किया, एक सत्यपाल ने और एक सैफुद्दीन किचलू ने, तथा पंजाब में दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में जब जो लोग विद्रोह का इसका विरोध कर रहे थे एक्ट का, तब सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को क्या हुआ, गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी भी जो उस समय गुजरात में थे, अपने आश्रम में थे, वो भी उधर के लिए, पंजाब के लिए चल पड़े, पर उन्हें हरियाणा के पलवल में पकड़ लिया गया तथा उन्हें वापस अपने आश्रम में भेज दिया गया। आए वो पैदल और भेज गाड़ी से दिए गए, यानी जितना उन्होंने मेहनत की सब बेकार हो गई। गिरफ्तार कर लिया गया तथा
साथ में पंजाब के लोगों ने अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए जुलूस निकाले कि जिसे उनको छोड़ दिया जाए। इसमें हुआ क्या, तब एक महिला जो ऑफिसर थी, पुलिस महिला ऑफिसर थी, शेरवुड महिला ऑफिसर तथा रॉलेंट्स मेल ऑफिसर, दोनों क्या हुआ, उस भीड़ में दबकर मर गए। क्रांतिकारियों यानी जो विद्रोह जो आपका कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, छुड़ाना चाहते थे, जो उनको क्या लगा कि पुलिस भीड़ से डरती है, वह भीड़ का उत्तर नहीं देती। जिस प्रकार और दब के मर गए, उसी प्रकार क्या है, हम इकट्ठे होकर उन पे हमला बोल सकते हैं। जुलूस वाले लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक दिन एकत्रित होकर अंग्रेजों की सेना पर यानी जो पुलिस हैं उन पर हमला कर दें। तब उन्होंने क्या किया, सोचा कि बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को मीटिंग करेंगे हम लोग। कहाँ? जलियांवाला बाग में 4:30 बजे हम लोग मीटिंग करेंगे। टाइम दिया, आधे घंटे बाद हम लोग जब भीड़ एकत्रित हो जाएगी, हम लोग क्या करेंगे, वहां पे जो सैनिक बल इकट्ठा होगा हम लोग उस पर हमला कर देंगे। तथा इसी के लिए उन्होंने क्या किया, उसी दौरान उन्होंने एक लेटर के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से इस सूचना को फैलाना शुरू कर दिया। यानी लोगों को एकत्रित करने के लिए 13 मार्च को, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित करने के लिए उन्होंने क्या किया, लेटर को बांटना सब जगह शुरू कर दिया। वही लेटर क्या हुआ, बढ़ते बढ़ते सबके पास जाते जाते किसके पास पहुंच गया, एक डॉक्टर थे हंसराज के पास, जो क्या थे, अंग्रेजों के जासूस कह दो, चाहे उनका सूचना देने वाले कह दो। उनको उन्होंने क्या किया, वो लेटर क्या हुआ, उन्होंने डायर को दे दिया। चुप्पे से जाके बाद में डायर को दे दिया, यानी गद्दारी करी। तथा जब उन्होंने डायर को दे दिया, उस समय वायसराय हमारा कौन था, जेम्स फोर्ड था। तथा पंजाब का गवर्नर REH डायर और लेफ्टिनेंट कौन थे, MO डायर थे। उस समय जो हमारे वायसराय थे जेम्स फोर्ड थे, तथा पंजाब का गवर्नर RES डायर और लेफ्टिनेंट MOS डायर थे। 4:45 पर डायर की फोर्स, डायर्स अपनी फोर्स को लेकर क्या हुआ, जलियांवाला बाग में पहुंच गया तथा वहां पर जाके उसने गोली चलाने का आदेश 4:45 पर दे दिया। इसी बीच में एनी बेसेंट ने गांधी जी को क्या, राजनीतिक बच्चा कहा, राजनीतिक के क्षेत्र में बच्चा कह दिया। यानी क्या उपाधि दी एनी बेसेंट ने, राजनीतिक के क्षेत्र में बच्चा कह दिया। चलिए इसको हम जितना मैंने बोला उसको मैं लिख के बताऊं, जिससे कि आप अच्छे से नोट्स तैयार कर सकें। जो रॉलेट एक्ट था 19 मार्च 1919 में जो पास हुआ था, इसका विद्रोह दिल्ली में हुआ और पंजाब में हुआ। दिल्ली में इसका विद्रोह किसने किया था, श्रद्धानंद जी ने। पंजाब में इसका विद्रोह सत्यपाल ने और सैफुद्दीन किचलू ने। सैफुद्दीन किचलू ने इसका विद्रोह किया। तब जब इनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, तब इनको छुड़ाने के लिए भीड़ एकत्रित हुई, जुलूस निकला। जुलूस में क्या हुआ, दो सैनिक थे उनकी मौत हो जाती है। एक महिला जो ऑफिसर थी शेरवुड, तथा मेल ऑफिसर जो थे रॉलेंसन, भीड़ में दबकर मौत हो जाती है। तब लोग सोचते हैं कि हमारी भीड़ से क्या हुआ, जुलूस से क्या हुआ, अंग्रेज लोग डर गए। यानी हम भीड़ में एकत्रित होकर अगर जुलूस यानी सैनिकों पर हमला करते हैं या पुलिस पर हमला करते हैं तो क्या होगा कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, लोगों ने इकट्ठे हुए, उन्होंने दिन चुना बैसाखी का 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन 4:30 बजे का उन्होंने टाइम चुना कि हम लोग 4:30 बजे भारी मात्रा में एकत्रित होंगे तथा
वहां पर जो सैनिक हमारे इकट्ठे होंगे उन पे हम हमला कर देंगे। भीड़ इकट्ठी हुई, लोगों को दिया गया लेटर के द्वारा, उसको सूचना सबको दी गई। सूचना पहुंचते पहुंचते हंसराज के पास पहुंच गई। उन्होंने क्या किया, जासूसी कर दी अंग्रेजों की, तथा सारी जानकारी अंग्रेजों को बता दी कि वो लोग 4:30 बजे इकट्ठे होंगे और आप पे हमला कर देंगे। उसी लिए तब वहां पर जो एमओ डायर था, लेफ्टिनेंट, और आरईएच डायर जो पंजाब का गवर्नर था, फोर्स के साथ में जलियांवाला बाग पहुंचते हैं तथा वहां पर 4:45 पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। इसी बीच में एनी बेसेंट गांधी जी को क्या कह देती हैं, राजनीतिक क्षेत्र का बच्चा कह देती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में बच्चा। चलिए यहां तक आप लोग नोट कीजिए तथा अच्छे से नोट्स बनाइए वीडियो देखकर। और पर नोट्स हमेशा अपने ही बनाने चाहिए, किसी के नोट्स लेने नहीं चाहिए। क्यों, हमें पता होता हम उसको क्यों लिख रहे हैं, काहे लिख रहे हैं, हम उसको जानते हैं। लोग पीडीएफ मांग लेते हैं मोबाइल में, वो नहीं मांगनी चाहिए। खुद आप नोट्स तैयार कीजिए, चाहे कहीं से भी तैयार कीजिए। चलिए यहां तक आप तैयार कीजिए, मुलाकात होती है गांधी सीरीज में आगे। थैंक यू।